बिहार निषाद संघ का गठन हो चुका है और गठन तो वैसे 30-40 साल पहले हुआ था, लेकिन बिहार निषाद संघ के नए अध्यक्ष बने हैं लाल बहादुर बिंद जी। पिछले कुछ दिनों पहले इसके पहले जो अध्यक्ष थे इंजीनियर हरेंद्र प्रसाद के निधन के पश्चात नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। लाल बहादुर बिंद जी को अब दायित्व सौंपा गया है और इस समाज को एकजुट करने के साथ साथ निषादों के लिए काम करने की आवश्यकता है, इसके लिए इनको दायित्व सौंपा गया है। सर, आपका स्वागत है। निषाद संघ के अध्यक्ष आप बन गए हैं, निषाद आपका जो गठन हो गया है, अध्यक्ष भी बन गए हैं। क्या प्रायोरिटी है आपका, क्या कुछ करने वाले हैं इस संघ के माध्यम से? जी, इस संघ के माध्यम से जो भी इस निषाद समाज से आने वाली उपजातियां हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जो अन्य और जगह जगह उपजातियों में बटे हुए हैं, सबको एकत्रित करने का मेरा प्रायोरिटी है और सबको साथ लेके चलने का प्रायोरिटी है। जो आपस में बिखरे हैं एक जगह हो जाएं, एकत्रित हो जाएं और एक सरकार को संदेश दें कि हमारी संख्या क्या है, आबादी क्या है और उस आबादी के बलबूते राजनीतिक हक और प्रशासनिक हक लेने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएं, योगदान दें। इसको लेके हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, आपका कुछ मिशन है, कुछ एजेंडा है कि बिहार निषाद संघ उस एजेंडे पर काम कर रहा है? बिल्कुल, बिहार निषाद संघ पिछले कई वर्षों से बहुत सारे ज्ञापन दिया, जिस ज्ञापन में 9 सूत्री मांग को लेके हमेशा चर्चा करता रहा है। सरकार अनदेखी भी किया। बीच में कुछ दिन पहले 2-4-6 महीना पहले हम लोगों ने हल्ला किया तो मछुआरा आयोग का गठन किया। उसके बाद से अभी 8 ऐसी मांगे हैं जो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं को इम्प्लीमेंटेशन कराने में ये पूरा संघ और पूरा समाज को एकत्रित करके हम लोग पूरी ताकत उसमें लगाने का काम कर रहे हैं, जिसमें भूमिहीन गृहविहीन निषाद मछुआरों का आवास उपलब्ध करवाना है। उसके बाद अतिक्रमण युक्त तालाब जो है, बिहार में जितने भी तालाब, नदी, मन आहर जो एक इस समाज का जीविकोपार्जन का साधन है, उसमें सरकार का जो हिस्सा है और जो पूंजी लेता है आवंटन करने को, वो 100% लेता है, लेकिन जो तालाब देता है उसमें 40% अभी आज के डेट में इंक्रोचमेंट है। इसके लिए ये बिहार निषाद संघ तत्कालीन मछुआरा आयोग के अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष सभी को ज्ञापन दिए हैं कि भाई पिछले 20 सालों से जो आप इस समाज का पैसा अवैध तरीका से उगाही कर रहे हैं और आप जो इस लिए हुए तालाब को पूरे संख्या के हिसाब से नहीं देते हैं और उस संख्या के हिसाब से तालाब का पैसा आप ले लेते हैं, जो अतिक्रमण है उसका भी है, जो नहीं है उसका भी। अतिक्रमण का मतलब क्या हुआ? अतिक्रमण का मतलब वहां तालाब ही नहीं है। ये ऑडिट करा के देखें, 40% तालाब इनका इंक्रोचमेंट है। दबंग लोग, भू माफिया लोग, जमीन संबंधी काम करने वाले लोग उसको कब्जा में कर लिया है और सरकार के मिली भगत से उसको बेच भी दिया है। ये ऑडिट करा के देखें। ऑडिट कराने के लिए हम लोगों ने लेटर भी दिया है, मांग भी किया है। जो तालाब तो सब जो दिखता है वो उसका मतलब बचा हुआ हिस्सा। अच्छा, बचा हुआ हिस्सा, तो वो आप लोग चाहते हैं कि वो आपके जिम्मे आए? बिल्कुल, आप पैसा ले रहे हैं। अरे साहब, आप पैसा ले रहे हैं, उसका रेवेन्यू ले रहे हैं। अभी इस साल का भी 23 से 24 करोड़ रुपया लिया है, उसका डाटा है अभी फिशरी और बोर्ड से हम लोगों ने निकाला है। तो वो सिर्फ आप ही के समाज को मिलता है या फिर और किसी दूसरे जातियों को भी मिल सकता है? नहीं, इस समाज को मिलता है। पर इस समाज अगर तालाब का आवंटन अगर किसी को होता है, किसी को अगर दिया जाता है, तो सिर्फ मतलब निषाद केवल इसी समाज के लोगों को मिलेगा, यादव जाति को नहीं मिल सकता है? नहीं, इसकी जो मत्स्यजीवी सहयोग समितियां पूरे बिहार में जितने भी ब्लॉक है, सभी ब्लॉकों में कार्यरत है। जो मत्स्यजीवी सहयोग समिति का सदस्य होता है उसी को आवंटन किया जाता है। और मछली मारने, बेचने सब अधिकार उसका, टोटल अधिकार उसका है। तो इसमें यहाँ तक कि आपको बड़ा नदी हो, समुद्र हो या तालाब हो, उस पे भी दूसरे समाज को नहीं मिल सकता। तो यहाँ होता क्या है कि आपके समाज को किसी आगे बढ़ाकर और उसको दूसरे लोग, दबंग लोग कब्जा कर लेते हैं। दबंग लोग जमीन कब्जा करते हैं, तालाब पे कब्जा नहीं करते हैं। आपने तो जैसे हमने कई छिलका वगैरह गांव देहात में कहा जाता है कि छिलका है, पानी आ गया, मछली आ गया, और उसमें कहा जाता है कि जो आपके समाज के लोग हैं,
जो लगातार उस पेशे से जुड़े हुए हैं उन्हें चढ़ने नहीं दिया जाता है। अक्सर गोलीबारी की घटना होती है, दूसरे लोग आकर वहाँ पर जिसके नाम से है उसे चढ़ने नहीं दिया जाता। बिल्कुल, उसमें सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। आप रेवेन्यू लेते हैं, आप समिति गठन कराते हैं, उस समिति में अध्यक्ष, सचिव और उसके सदस्यों का सुरक्षा का इंतजाम कौन करेगा? स्थानीय स्तर पे पुलिस सपोर्ट नहीं करती है, कुछ नहीं होता है। ये तो जो रेवेन्यू लेते हैं उसका पूरा तालाब ही नहीं देते हैं, तो आगे सिक्योरिटी क्या कराएंगे? जिसके चलते वहां गोली बंदूक और हत्या तक हो जाता है। बहुत सारे जगहों पर भी हत्या का ऐसा आपके पास खबर भी होगा। इसमें ये तो बहुत गंभीर बात है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? कि उसकी लड़ाई हम लोग इस संगठन के माध्यम से लड़ रहे हैं। सरकार अगर इस बात को नहीं सुनता है तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे और इसके हक अधिकार के लिए जहां तक जाना होगा हम लोग जाएंगे। इसके आगे भी बहुत सारी अभी जो मछुआरा भूमिहीन है, नदी तालाब के किनारे जो जमीन है उसको आवंटन करवाने की लड़ाई है। जिसको आवास नहीं है उसको कराने का ये समाज लड़ रहा है। अभी ये कोई जबरदस्ती और ये जीविका दीदियों को इसमें घुसेड़ रहे हैं। मतलब जिसका संख्या हो गया सारे समाज क्या करेगी? जीविका दीदी क्या करेगी? वो मछली मारेगी। इसका हक और अधिकार मछली मारेगी। हाँ, तो दे ही रहे हैं, ये तो दे ही रहे हैं ना। जीविका दीदियों को भी अच्छा, ऐसा तो नहीं जल जीवन हरियाली अभियान में सृजित कर दिए। विकसित तालाबों का रख रखाव, मत्स्य प्रबंधन तथा इस जीविका दीदियों को कराने के लिए भी संशोधन करते हुए इन परंपरागत मछुआरों से सकता है जीविका दीदी जो आपके समाज से जुड़े हुए हैं, जो सहनी समाज, केवट समाज के हैं, वो उनको हो सकता है दिया जाएगा। नहीं, इनका जो ये सोच है ये गलत है और उसको ये समाज कभी लागू नहीं होने देगा। इनका ये भूल है। तो मतलब कहने का कंट्रडिक्शन पैदा कर रहे हैं सरकार के लोग पूरी तरह से। बिल्कुल। और आगे क्या मांगे हैं आपकी? आगे मांग अपना आरक्षण का है। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और हम देखते हैं चर्चा के दौरान अक्सर होता है कि चाहे छठ पर्व हो या फिर आए दिन भी किसी तरह का कहीं भी लोग बड़े बड़े नदी में या फिर तालाब में लोग जाते हैं और वहां अगर डूबने लगते हैं तो आपके समाज के लोग गोताखोर जो है बचाते हैं। लेकिन क्या गोताखोर लोग का भी अस्थायी तौर पर नियुक्ति होती है सरकार के द्वारा? उसको पारिश्रमिक मिलता है सरकारी स्तर पे उसका, जैसे बाकी सब लोगों को एक नौकरी जो कहा जाता है, क्या वैसा कुछ है आप लोग के समाज को? ये मांग बिहार निषाद संघ के 9 सूत्री मांगों में बहुत अच्छा और कदावर मांग है। गोताखोर ये सरकार जो है अभी फ्लड जहां होगा या कोई डूब कर मर गया वहां लाश निकलवाएगा, उस दिन का मजदूरी देता है और उसको विदा कर देता है। एक दिन का या 2 दिन खुशवाया तो 2 दिन का करेगा। एनडीआरएफ का जो ये लेके आए हैं, उस एनडीआरएफ के जगह पे इन समाजों को गोताखोर का जो ट्रेनिंग लिया है, जो तैराकी का ट्रेनिंग लिया है, जो इस समाज का बेटा हो, उसको यहाँ ये लागू करें और उसको लागू करवाने के लिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। एनडीआरएफ में तो आप लोग को कनेक्ट भी किया जा सकता है। बिल्कुल। एनडीआरएफ कहाँ से ट्रेनिंग करा के लेके आए? वो स्विमिंग पूल में तैयारी कराते हैं। स्विमिंग पूल में आप अपने घर में भी बनवा के लेके आए होंगे। उनको अगर कूदाया जाए कि चलो गंगा नदी में कूद जाएंगे एनडीआरएफ के जवान, तो कूदने को कूदेंगे, वो निकलेंगे नहीं, वो चले जाएंगे। लेकिन इस समाज का बेटा जो कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है उसको कूदाइएगा तो वो डूबेगा भी और उसको निकालेगा भी और अपने बाहर भी आएगा सुरक्षित। कहने वैसे लोगों को यहाँ रखने की जरूरत है। और एनडीआरएफ में जितने ये बाहर से ले आकर रख रहे हैं ना, उसके लिए ये सुरक्षित करें, आरक्षित करें कि नहीं गोताखोर का जवान जो होगा इस समाज का होगा और वही एनडीआरएफ में जाए। एनडीआरएफ मुखौटा है, काम आप करते हैं, तो हम लोग की ये कमी है, इन समाज का भी कमी है। लेकिन उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उस मुहिम को लेकर चल रहे हैं। निकट भविष्य में उस पर हम लोग अपना आंदोलन करेंगे और इनसे वो हक और अधिकार लेके रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात, बिहार निषाद संघ जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, ये 9 सूत्री एजेंडा है, आप लोग का मिशन कहीं ना कहीं तो आपके समाज को आगे बढ़ाना ही है। बिल्कुल, ये तो मांगे हमारे समाज के लिए ही है। अच्छा, तो समाज के लोग आगे बढ़ेंगे जब तक राजनीति में आप लोग नहीं आते हैं, तब तक संभव है कि मतलब आप लोग आगे बढ़ेंगे? राजनीति में आने के लिए आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? अभी अपने संख्या के अनुसार जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर 10% का हिस्सेदारी देती हैं, उनको ये समाज सपोर्ट करेगा, वोट करेगा। अन्यथा
नहीं करेगा, वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। ये पूरा मन बना लिया है। और ऊपर से अगर ये लोग देख रहे होंगे कि ये समाज जान नहीं रहा है ना, समझ नहीं रहा है, तो ये इनकी गलतफहमी है। वो गलतफहमी इस चुनाव में दिख जाएगा कि 2 से 2.5 करोड़ का जो आबादी है ना, 2.5 करोड़ का, ये आबादी कहाँ पहुंचा रही है कोई भी सरकार में। बिहार में 243 सीट है। 243 सीट के को अगर कहें तो अगर मान ले कि 10% की बात है तो 25 सीट आपको मिलना चाहिए। निश्चित रूप से इतना जो पार्टी या जो संगठन, जो राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, जो पार्टी में बने हुए हैं, इस समाज के लिए अगर वो करते हैं तो ये समाज उनके लिए भी है। अन्यथा परिणाम दिख जाएगा, रिजल्ट इसका दिखेगा। आप अध्यक्ष बन गए हैं, अब बात करेंगे लोगों से? हम बात ही नहीं करेंगे, हम पूरे गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला घूमकर इस बात को बताएंगे भी, प्रचार भी करेंगे और सबको जगाएंगे भी। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे आप? हाँ, बात करेंगे। आप करेंगे बात या मैं फिर बात आपसे लोग करूंगा। बात हमारे करने साथ आएंगे? संगठन में जो हमारे महामंत्री हैं, सेक्रेटरी हैं, उपाध्यक्ष हैं, सभी लोग हम लोग मिलकर बात करेंगे। नहीं, सभी पार्टियों से बात करेंगे। कौन सुनता है इस समाज का बात, कौन इसके हक और अधिकार के बारे में सोचता है। मुझे जहां तक याद है, बिहार निषाद संघ पिछले बार जब मेयर का चुनाव हुआ था उसमें भी लोगों को आपने खड़ा किया था। काफी लोग 34,000 वोट भी लाया है। 34,000 वोट भी लाया है, ऑन रिकॉर्ड है। उसमें अपने ही समाज के लोग, इस समाज के लोग अगर नहीं लड़ रहे थे तो शायद निर्णायक भूमिका में होता। वो तो दिख रहा है। आपको लगता है कि पिछले बार चुनाव में जो नहीं आप लोग जीत सके थे, अगला बार अगर मेयर का चुनाव होता है तो आपके अगुवाई में, आप जब अध्यक्ष बन गए हैं, कुछ लोग चुनाव जीत कर आएंगे, मेयर की कुर्सी तक पहुंचेंगे? इस विधानसभा में भी दिखेगा, आने वाला नगर निगम के चुनाव में भी दिखेगा और अगला लोकसभा में भी दिखेगा। अच्छा, कितने सीट पर आप लोग की स्थिति है कि जीत सकते हैं आप? बिहार में कितने सीटों पर आपको लगता है कि आप चुनाव में खड़े होंगे तो जीत सकते हैं? देखिए, ये आपके उम्मीदवार लड़ने वाले आपके साथ हैं? अभी तो पहले डिसाइड हो जाए कि हम लोग किसके साथ हैं। क्योंकि ये संगठन अपने बलबूते तो लड़ेगा नहीं, ये सामाजिक संगठन है, पर किसी राजनीतिक पार्टी के साथ मिलकर अगर बढ़ेगा, लड़ेगा, तो उसका न्यूज हम लोग आपको बताएंगे। अभी आज बोला। लेकिन एक चीज जैसे आपके एक और नेता हैं पहले से, मुकेश सहनी जी, उन्होंने एक पार्टी के साथ चल भी रहे हैं और उनका चुनाव पहले लड़ चुके हैं, उनका उम्मीदवार भी विजयी हुआ है। तो विजयी हुआ है, भले ही उसके बाद वो दूसरे खेमा में चला जाता है, तो अगर उनके पास उम्मीदवार है तो खड़ा होता है। तो आपके पास भी, आपको लगता है कि आपके पास उम्मीदवार है, मजबूत उम्मीदवार है, जिसको किसी दल के द्वारा टिकट दिया जाता है तो वो चुनाव जीत सकता है? निश्चित रूप से ऐसे हमारे समाज में हैं जो हर तरह से संपन्न है, वो कहीं से कमजोर नहीं मिलेंगे। उसके लिए ऐसे 25 नहीं 50 उम्मीदवार हैं और सब अपने आप में मजबूत, कर्मठ, संघर्षशील। हाँ, 50 उम्मीदवार जी। अगर कोई बोले कि नहीं, वो किसी एंगल से, चाहे वो शिक्षा में हो, प्रवक्ता में हो, धन बल में हो, साक्षरता असाक्षरता का तुलना करके देखेंगे, वो सभी में निपुण निकलेगा। और जो लोग बोलते हैं कि समाज में नहीं है, वो उनकी गलत सोच है। राजनीति में तो धन बल की ज्यादा आवश्यकता होती है। बिल्कुल, सब तरह के संपन्न लोग हैं और 50 ऐसे हमारे पास नाम है जो मैं समय पड़ने पर सार्वजनिक करूंगा और लड़वाऊंगा भी। इस संघ के थ्रू हम लोग लड़वाने का भी विचार कर रहे हैं। मतलब अगर किसी पार्टी से अगर कोई पार्टी नहीं करता है तो ऐसी छोटी बड़ी 5-10 पार्टियां हम लोगों से संपर्क में है, उन सभी पार्टियों का एक तीसरा मोर्चा हम बनाएंगे और इस संगठन के माध्यम से उन पार्टियों के साथ मिलके हम लोग एक अलग लड़ाई लड़ेंगे और रिजल्ट ला के जनता के सामने हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि नहीं, यहाँ तीसरा समीकरण भी बन सकता है। मतलब आपके बगैर सरकार नहीं बन सकती है? बिल्कुल नहीं बनेगा, कोई चल नहीं सकता है। जो इसको नजरअंदाज करेगा वो चल नहीं पाएगा, गिरेगा। एक तरफ आप लोग कोर्ट में हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह का मजबूत स्थिति बने हुए हैं, और 50 पे हम लोग दावा करते हैं कि हम लोग दिखा देंगे। 20% पे आ गए आप, 10 से 20% पे आ गए। 10% आप बात कर रहे थे, 10% हम बात कर रहे हैं। 50 उम्मीदवार मजबूत की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो रही है। 10% की मांग अगर कोई राजनीतिक पार्टी से हम टाई अप करते हैं तो नहीं होता है तो 50 उम्मीदवार।
लेकिन क्योंकि मेरे पास भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो सब मिलकर लड़ने को तैयार हैं। लेकिन एक सवाल है, देखिए इसके पहले लोगों ने, आप लोग भी बोलते हैं कि धोखा हुआ आपके समाज के साथ। कुछ लोग जो आपके समाज के आगे बढ़कर नेता बने हुए हैं, कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, उन पर लोग भरोसा जताया, उनको मंत्री तक बनाया, लेकिन आपके समाज का कल्याण नहीं हुआ। फिर कैसे आप पर भरोसा फिर लोग करेंगे आपके, कि उनके जैसा आप नहीं करिएगा जैसा धोखा उन्होंने दिया? परिणाम आपके सामने है। मछुआरा आयोग इस संगठन के माध्यम से मिला और इस संगठन के लड़ने से मिला। मालूम हुआ कि नहीं अब ये लोग छोड़ेगा नहीं, तो आनंद फानंद में ये लोग बैठ कर दिए हैं। दूसरा ये आरक्षण वाली बात जो इस समाज के लिए पिछले 78 सालों से दबा आपके दबाव में मछुआरा आयोग बना जी, बिहार निषाद संघ के दबाव जी, में। अगर कोई बोलता है तो वो गलत बोलता है। मछुआरा आयोग के दबाव में बना। दूसरा ये आरक्षण आपके सामने है, हाई कोर्ट में गया है। कौन लेकर गया है? कोई इस समाज का बिहार निषाद संघ। बिहार निषाद संघ। अगर जीत होती है तो उसका पूरा का पूरा श्रेय बिहार निषाद संघ को, बिहार राज्य निषाद संघ का जाएगा। इससे पहले कौन ऐसा रेट किया है? ले आइए, एक भी दिखाइए जो किया हो, इस समाज के लिए बोला हो। सिर्फ राजनीति लोग कर रहे हैं। और इस संघ से चुनाव लड़ने की बात कोई बोला हो तो बताइए। जो बोला है कि इस समाज के पास पैसा नहीं है वो गलत है। ये समाज तौल देगा, तराजू पे होता है ना, तराजू पे तौल के रख देगा और इस चुनाव में दिखेगा आपको। मतलब भरोसा करे आपका समाज? निश्चित रूप से भरोसा कर नहीं रहा है, कर रहा है। आने वाले समय में जो लोग पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे, जो आगे हैं जो पीछे हो जाएंगे। एकदम भारतीय संविधान में भी लिखा हुआ है, धारा 334 पढ़िए आप, जिसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा रहा है लोग। विधेयक हर साल 10 साल पे चेंज करना है, अभी 2020 में करना था, उसको 30 में लेके गया। ये समाज जाग जाए। आपके चैनल से मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है, विनती है कि ये सभी समाज जागे और उस विधेयक को अगला 30 में खत्म करे। घर में या मोबाइल पे या फेसबुक पे वो 334 मारेगा, उसको पता चल जाएगा वो हक और अधिकार किसका है? इस समाज का है, ओबीसी का है। और इस समाज के साथ और भी सारे जो जाति हैं जो अत्यंत पिछड़ी हैं, उन सभी के लिए है। वो सभी एक हो और उस अगले विधेयक को तोड़ के रखे और अपना हक और अधिकार उस अगले जो 30 में विधानसभा होगा वह उस समय तक अपना एक नया सरकार गठन करने का काम करे। ये मान के चला जाए कि बिहार निषाद संघ इस बार अपने कई विधायकों को विधानसभा के कमरे तक, अंदर हाउस तक पहुंचाएगा। बिल्कुल, जनता के हाथ में, प्रजा के हाथ में, जनबल के साथ में चाबी है इस विधानसभा के उस रूम में घुसने का। वो चाबी इस समाज के पास है। अपने बलबूते उस चाबी से इस बार घुसेगा और अपनी मांगों को लेकर बाहर भी निकलेगा। अपने समाज के मांगों को लेकर आगे बढ़िएगा और विधानसभा तक लोगों को पहुंचाइएगा। निश्चित रूप से उसी की लड़ाई ये लड़ रहे हैं हम लोग। और इस बार इस चुनाव में भी जनता के दिए हुए चाबी के बल पर इस सदन में भी घुसने का काम करेगा। लाल बहादुर बिंद की अगुवाई में इस बार विधानसभा में सदस्य पहुंचेंगे इस संगठन से जुड़े हुए। जी, जो इस संगठन में पूर्व से कर्मठ और यशस्वी होनहार तेज तरार जो योद्धा है, वो 50 योद्धा का जो मैंने लिस्ट बनाया है, वो सभी के सभी अपने आप में किसी अंगत से कम नहीं है। सब मजबूती के साथ आएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जीतेंगे। तो ये थे लाल बहादुर बिंद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तेवर के साथ इनको अध्यक्ष की कुर्सी मिली है, सौंपी गई है, जिस भरोसे और विश्वास के साथ उस भरोसा पे खरे उतरेंगे और जो अब तक नहीं हुआ है वो इस बार होगा विधानसभा चुनाव में। इस बार बिहार विधानसभा का जो हॉल है असेंबली तक पहुंचाने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे और इनका दावा है कि इनके पास 50 वैसे अंगद है जो कि इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे भी और वहां तक पहुंचेंगे भी। आपका सब बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।